हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, SBI का नोटिफिकेशन आने के बाद से ही मेरे पास SBI मेंस की तैयारी कैसे करें उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मैसेज आ रहे थे। तो वैसे तो अभी प्री का एडमिट कार्ड आ चुका है और जल्दी ही प्री का एग्ज़ाम है। तो इस बार वैसे ही वैकेंसी काफ़ी हैं, तो उम्मीद है प्री मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर भी प्री को मैं बोलूँगा लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। अब इस लास्ट टाइम जो भी लास्ट टाइम है इसमें प्री पर फोकस कीजिए। प्री एग्ज़ाम के बाद 25-30 दिन का समय मिलेगा मेंस के लिए, जो मेंस की तैयारी के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको मेंस की तैयारी में सहायता देंगे, ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी तैयारी के लिए है, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट में बताता हूं मैं क्या गलती करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। आगे जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट मॉक टेस्ट से ही जुड़े हुए हैं, आपकी तैयारी के सारे पॉइंट, ठीक है। मॉक टेस्ट मैं बात कर रहा हूं फुल मॉक टेस्ट की। इसमें मेंस में टाइम रहता है 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है। 2 घंटा 40 मिनट जो ये टाइम है ना, प्री और मेंस में यही अंतर है। प्री में आपके पास टाइम की कमी है और मेंस में आपके पास टाइम बहुत है। बस आपको टाइम को सही यूटिलाइज करना है, टाइम को सही मैनेज करना है। तो मॉक टेस्ट के यही सब फायदे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट में क्या क्या लोग गलती करते हैं। मॉक टेस्ट हम क्या करते हैं, जैसे घर पे जब लगा रहे हैं ना, तो 2 घंटा 40 मिनट का है, तो बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं, पॉज कर देते हैं, ठीक है। और रुक के 2 घंटे 40 मिनट का 2 या 3 बार में पूरा करते हैं। एक सिटिंग में नहीं, हम बैठकर मॉक टेस्ट नहीं लगाते, जो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, मेंस एग्जाम में 2 घंटा 40 मिनट ना, वहां पर आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया, 2 घंटा 40 मिनट के बाद ही आप फ्री हो पाएंगे। और ये समय इतना लंबा होता है ना, और हमारे एक्स सर्विसमैन की क्या प्रॉब्लम है कि हमें अब एग्जाम देने की हमारी आदत छूट चुकी है, हमें इतना लंबा सिटिंग की ही आदत नहीं है। तो 2 घंटा 40 मिनट ना बैठना वहाँ पर, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पर जब घर पे आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, फुल मॉक टेस्ट से मेरा मतलब है 2 घंटा 40 मिनट फुल्ली, उस समय आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, घर की तरफ से भी और आप खुद भी। आप उस टारगेट को लेकर चलना कि बिल्कुल जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं और मैं अब 2 घंटा 40 मिनट बाद ही उठूँगा, ठीक है। उस तरह से मॉक टेस्ट लगाइए, मतलब पूरा 2 घंटा 40 मिनट आपको बैठना है वहाँ पर। इससे क्या है, आपको ये आपकी ना एग्जाम में, वरना क्या होता है एग्जाम में 1-1.5-1.25 घंटे बाद ना धीरे धीरे दिमाग में लगता नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, तो कई छोटी छोटी गलतियां फिर हो जाती हैं वहाँ पर ना एग्जाम में। क्यों? टाइम ज़्यादा देर होने की वजह से, हमें इतनी देर की बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, और वहाँ पर ना कई चीज़ें पजल से हो जाते हैं हम, फिर हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये अब जब फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे ना, बैठने की 2 घंटा 40 मिनट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक टेस्ट से ही आपको, अब जो 2 घंटा 40 मिनट का इसमें समय है, इसके बाद आप 4 सेक्शन है इसमें। तो देखो, IBPS से अलग जो SBI में है, एक फ़ायदा एक नुकसान है। SBI में फ़ायदा ये है कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर है नहीं, और लेकिन इसमें जो एक नुकसान है वो ये है कि आपको मिनिमम कट ऑफ तो लाना ही लाना है, मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, नहीं तो बैकलॉग रह जाएगा। जो 20-21 में 60 नंबर था एक्स सर्विसमैन के लिए और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए, और 22 में क्योंकि पेपर टफ आया था तो 50 कर दिया था उन्होंने। तो आपको 50 या 60, तो मैं तो बोलूँगा आप 60 को ही मान के चलिए। वैसा उम्मीद है इस बार शायद 50 रहे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप 60 को टारगेट लेकर चलिए कि 60 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो टारगेट कीजिए 60 मार्क्स का। अब आपके जो 4 सेक्शन है उसमें आप जो टारगेट कर रहे हैं 60 का, तो आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि जैसे 4 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। तो अब इसमें इसे ऐसे बांट सकते हैं, जैसे कि मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग, और इधर आप इंग्लिश प्लस जीए। मतलब आप इन दोनों में और इन दोनों में, इसमें आप टारगेट रखिए लगभग मुझे 30 मार्क्स इसमें लाने हैं और 30 इसमें लाने हैं, ठीक है। अब इंग्लिश और जीके की बात करूं, जीए की, देखिए जीए के लिए मैं बात करूं तो लास्ट फरवरी में मेंस होना है, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो अभी पीछे ट्रेंड देखा गया है, तो उसमें तो ये देखा गया है कि लास्ट 1 महीने की छोड़कर
पिछले 3-4 महीने का ही करंट अफेयर, उसे आप इतने अच्छे से पढ़िए, एक केवल एक सोर्स से ही नहीं, एक 2-3 सोर्स से पढ़िए, जैसे होली बोर्ड से हो गया या अड्डा का है, 2-3 सोर्स से आप पढ़िए, आपको जो भी सही लगती है। मुझे तो होली बोर्ड का बोल्ट वाला सही लगता था, वन लाइनर, तो आप उनसे पढ़िए। आपका तो अगर कई कई बार जैसे लास्ट टाइम पेपर थोड़ा टफ आ गया था, वरना जीए का ऐसा आता है आप उसमें आराम से 15 नंबर तो आप ला सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का पैसेज, क्लोज टेस्ट मिलाकर कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनमें आपको उसी की आपको मेन प्रैक्टिस करनी है, उसमें फंसने के भी बहुत कम चांस रहते हैं, और उसे मिलाकर इंग्लिश में आप आराम से 20 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। तो 20 और 15, तो इसमें आप आराम से 30 से 35 नंबर तक ला सकते हैं। और कई लोगों की जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो और भी अच्छा स्कोर कर देते हैं, तो उन्हें प्लस पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर। और कई कई लोगों की जिनकी इंग्लिश वीक है तो उन्हें अपना ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इसमें किसी ना किसी तरह 30-35 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, ये टारगेट रखना है, ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ पर लोग बहुत अच्छा भी स्कोर करते हैं, और इंग्लिश का पेपर कंपेरेटिवली लास्ट 2-3 बार से बहुत आसान ही आ रहा है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, मॉडरेट लेवल का आता है। अब इधर मैं बात करूँ मैथ और रीजनिंग की, तो और मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, लेकिन मैथ रीजनिंग में इतना टाइम रहता है यहाँ पर, आपको कोई ऐसे जनरल को बीट नहीं करना है, ठीक है। बस गलती क्या होती है कि टॉपिक सिलेक्शन, तो आपको क्या करना है, बस आइडेंटिफाई टॉपिक, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। वो जब मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना, तब आपको उससे यही फायदा हो जाएगा, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलेगी। नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलेगी कि ये टॉपिक मैं आराम से कर रहा हूँ, हर बार बना रहा हूँ मॉक में, तो ये तो मुझे करना ही करना है एग्जाम में, ठीक है। और ये मेरी ये वाले मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ मैं फंस रहा हूँ, यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो इन टॉपिक को छोड़ना है। तो इससे क्या है, आपको फिर उसकी एक लिस्ट बना लेनी है कि हाँ ये टॉपिक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, रीजनिंग में मशीन इनपुट आउटपुट आता है, ठीक है, वो आसान रहता है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे करने लगेंगे। कोडेड इनइक्वालिटीज़ रहता है, आसान रहता है, फंसने के चांसेस इनमें थोड़े कम रहते हैं। तो इस तरह से ही रहेंगे आप टॉपिक अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रहते हैं वो स्टेटमेंट वाले सवाल, तो उसमें भी 7-8-9 सवाल आते हैं, तो 2-3 सवाल गलत भी हो गए, 4-5 ठीक भी हो गए, तो भी आपके पॉजिटिव नंबर आने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से आप रीजनिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही मैथ में है, जैसे मिलेगा मैथ में क्या है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के 3 सवाल तो आ ही रहे हैं, हम देख रहे हैं कई बार से, तो 3 सवाल वे हो गए। फिर क्यूई के भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे अर्थमेटिक के हैं, अब हम क्या है बड़े बड़े सवालों पे ही ध्यान देते हैं कि यार 5 DI के बना लिए हमने तो 5 नंबर हो जाएंगे, नहीं। लेकिन मैं बताऊं, अर्थमेटिक के कुछ 1-1 नंबर के सवाल इतने आसान होते हैं, आसान टॉपिक के आते हैं, ठीक है। वो आप अगर देखेंगे, प्रॉफिट लॉस के हो गए या एवरेज के हो गए, तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ देते हैं 1 नंबर की वजह से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पेपर मिलते ही, ये मॉक टेस्ट में भी आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर मिलते ही पहले 1-2 मिनट का समय देना है आपको, पूरे पेपर से गो थ्रू, पूरा पेपर आप एक बार देख लीजिए और देखते रहिए। और जब आपको लग रहा है कि ये जैसे सिंप्लीफिकेशन का आ गया, तो उसे आप मार्क फॉर ये कर दीजिए, मतलब सेव कर दीजिए, है ना, मार्क फॉर रिव्यू करके कि आगे मैं बाद में आऊँगा इस पर। तो ऐसे अपने आइडेंटिफाई कर लीजिए क्वेश्चन, पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करके। और फिर जैसे DI कैसलेट में है, तो जो आते हैं तो उसमें देख लीजिए, एक तो पक्का आसान होगी ही होगी, वो चाहे कैसलेट, और कैसलेट वाली ज़्यादातर आसान रहती है, हमें बस एक टेबल बनानी होती है, वो बन जाएगी, और बस तो आसान ईजी रहता है वो, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, और वो आप मॉक टेस्ट जब बनाएंगे ना, तो आप उसको ही जब ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम उससे कैसलेट वाली आराम से बन रही हैं या नॉर्मल वाली बन रही हैं। तो उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसी से मॉक टेस्ट से यही फ़ायदा मिलेगा आपको, आप इसे जान पाएंगे कि मैं इन्हें आराम से बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये टॉपिक मुझे एग्जाम में करने हैं पहले, उसके बाद टाइम मिलेगा तो दूसरे पे जाऊंगा मैं। जैसे रीजनिंग में पजल है, अब पजल जैसे 4 पजल आएंगी मान लिया, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा पढ़ के, थोड़ा अंदाजा लगेगा कि हाँ यार शायद ये पजल मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और आप पजल जब लेकर चलेंगे तो 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा, जब बनाना शुरू करोगे, कि पजल बन रही है या नहीं बन रही है। अब अगर 2 मिनट में आपको लग रहा है कि पजल मैंने गलत ले ली, ये नहीं बन पाएगी शायद, तो उसे छोड़ देना, आगे टाइम मत खराब करना, वरना वो पजल ही आपकी 10-15 मिनट ले जाएगी, नहीं बनेगी, और आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 मिनट खराब करना, हमें लगता है कि यार शुरू में क्यों पेपर पूरा देख के मैं
टाइम ख़राब करूँ 2 मिनट में मैं कुछ और कर लूँगा, लेकिन वो टाइम ख़राब करना नहीं है। सही में टाइम इतना रहता है, बस आपको बस 15-20 जो है ना नंबर, किस तरह से 15 नंबर का निकालने हैं, मैथ में 15 रीजनिंग में ऐसे, या 20 मैथ में 10 रीजनिंग में, इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों बस आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करने हैं यही इसमें, कि आपको ये टॉपिक है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस अपना, और उसी के ऊपर फिर आपको काम करना है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और मॉक टेस्ट से ही ये हो पाएगा। मॉक टेस्ट लगाएंगे आप तो आपको पक्का अपना ये सब कमियां जान पाएंगे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये टॉपिक मेरे अच्छे हैं, और उसी पर और काम कीजिए। ठीक है, बस आपको दिमाग में 60+ लाने हैं। ठीक है, और एग्जाम में जब जाएंगे ना, अब ये नहीं जैसे पिछली बार हुआ था कि क्या था 60 का हमारे दिमाग में टारगेट था कि यहाँ पे 60 लाने हैं 60 लाने हैं, लेकिन पेपर टफ आ गया, तो फिर क्या हुआ, कई लोगों ने लास्ट में एक्स्ट्रा ओवर अटैम्प्ट कर दिए। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी कि अरे यार 60 तो बन नहीं रहे हैं तो चलो और एक्स्ट्रा थोड़े तुक्के मार दिए, गलत हो गए और 60 नहीं आ पाए, लेकिन कट ऑफ क्या हो गया, 50 हो गया। तो एग्जाम में तो वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे देखना है पेपर जितने बन रहे हैं, ज़बरदस्ती ओवर अटैम्प्ट नहीं करना है। कट ऑफ 60 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है, तो बस लेकिन तैयारी आपको 60 के हिसाब से करनी है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको लग रहा है ना पेपर टफ है, तो समझ जाइए कट ऑफ जो है 50 जाएगा, कम जाएगा कट ऑफ। कोई ये कहीं मेंशन नहीं है इनके नोटिफिकेशन में कि आपको मिनिमम इतने लाने हैं, कहीं मेंशन नहीं है ये। और इस बार वैकेंसी वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि कट ऑफ वैसे ही 50 रहने के चांसेस है। ठीक है, पर लेकिन आप तैयारी जो है मैं बोलूँगा तैयारी 60 के हिसाब से कीजिए, 60 के हिसाब से तैयारी अपनी रखिए। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। स्ट्रेटेजी कैसी लगी, अरे अभी आप जब इसे फॉलो करेंगे आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि जितना भी मैं जानता हूँ, अपनी जो भी मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले। आप लोगों का सिलेक्शन ही मेरा मोटो है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एंड देन फॉर योर मेंस एग्जाम। धन्यवाद, जय हिंद।